नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा सांसद और एआईसीसी के अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी हैदराबाद पहुंचे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में दिन भर जनता दर्शन किया। नारा सीटी रवि ने लाइन में खड़े होकर बीवाई विजेंद्र को बॉस के रूप में स्वीकार किया। कांग्रेस ने चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को हराया, कर्नाटका बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा। बेंगलुरु के यशवंतपुरा को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, अश्विनी वैष्णव ने कहा। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए राज्यसभा सांसद अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी हैदराबाद पहुंचे। मुशीराबाद चुनाव ऑब्जर्वर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने उनसे मुलाकात की और प्रचार कार्यक्रम पर चर्चा की और उन्हें चुनाव के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर कई अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के मुल्तानी कॉलोनी में न्यू रॉयल मेंसवियर टेलर की दुकान का उद्घाटन काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने किया। इस मौके पर दुकान के मालिक मोहम्मद रऊफुद्दीन ने मोहम्मद नवाज खान का फूल और शाल पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर खान ने मीडिया से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज रॉयल टेलर्स की ओपनिंग हुई है, इब्तिदा हुई है हमारे दरगाहपुरा रोड पे। जो हमारे मोहम्मद रफ़ीउद्दीन भाई साहब जो इसके ओनर है और इनके ग्रुप को पूरों को मैं मुबारकबादी देता हूँ। हर वैराइटीज़ के कपड़े सीते हैं, मेंस के खासकर स्पेशलिस्ट है और मैं खुद भी इनके पास सिलाता हूँ, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह से और बहुत आगे जाके तरक्की करे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सोमवार 27 नवंबर को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के गृह कार्यालय कृष्णा के परिसर में एक दिवसीय जनता दर्शन की मेजबानी की। राज्य भर से हजारों लोग अपनी शिकायतें सीधे सीएम तक पहुंचाने के लिए एकत्र हुए। अधिकारियों ने शिकायतों के लिए 20 काउंटर खोले, जिनमें शारीरिक रूप से विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर भी शामिल हैं। सीएम सिद्धरामैया ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और आयुक्तों को कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहने के निर्देश दिए। यह दूसरा जनता दर्शन है और यह पहली बार है कि यह पूरे दिन के लिए आयोजित किया गया। पुलिस ने उन लोगों के एक समूह को हिरासत में ले लिया जिन्होंने पुलिस उप निरीक्षकों पीएसआई के पद के लिए पुनः परीक्षा के लिए अधिक समय की मांग करते हुए जनता दर्शन के दौरान विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया। अभ्यर्थी इस बात पर अड़ गए कि 25 दिसंबर को होने वाली दोबारा परीक्षा 2 माह बाद कराई जाए। हालांकि उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
भले ही भाजपा में वीरशैव लिंगायत समुदाय के कुछ नेता पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र की नियुक्ति से नाराज थे, लेकिन वो कलिंगा और अन्य समुदायों के लोग अपने भविष्य के राजनीतिक प्रयासों को ध्यान में रखते हुए मेल मिलाप करते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री वी सोमन्ना के नेतृत्व में भाजपा के वीरशैव लिंगायत समुदाय के नेताओं के एक गुट के दिसंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी आलाकमान से शिकायत के साथ मिलने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि वो कलिंगा नेता और अन्य समुदाय के लोग विजेंद्र के साथ समझौता कर लिया है। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि समेत वे नेता जिन्होंने वंशवाद की राजनीति का मुद्दा उठाया था, नियुक्ति पर सहमत हो गए हैं। रवि, जिन्होंने विजेंद्र के अध्यक्ष बनने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने हाल ही में विजेंद्र से मुलाकात की और राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। दोनों ने पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस कार्यक्रम में मंच साझा किया और संदेश दिया कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट हैं। नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी नेहरू परिवार के हर सदस्य को सत्ता में लाना चाहती है। वह बेंगलुरु में पार्टी के राज्य कार्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर राज्य भाजपा एससी मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में कांग्रेस से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर को हराया, यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें उचित सम्मान देकर उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। वह पीएम नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने 26 नवंबर को संविधान समर्पण दिवस घोषित कर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित। भाजपा का लक्ष्य सभी को न्याय देना है। विजेंद्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जबकि मोदी अम्बेडकर की इच्छा को लागू कर रहे हैं। बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में कुछ सिविल कार्यों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर एक छत प्लाजा होगा, जिसमें बच्चों के खेलने का क्षेत्र और उत्पादन बेचने के लिए जगह भी होगी। यह देखते हुए कि यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। वैष्णव ने कहा कि यह बेंगलुरु सिटी स्टेशन, हसन, तुमकुर और हुबली धारवाड़ और दिल्ली से आने वाले ट्रेन यातायात को पूरा करता है। मंत्री ने कहा कि यशवंतपुर में एक बड़ा पुनर्विकास कार्य शुरू किया गया है, जहां इसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 377 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक कांग्रेस विधायक HC बालकृष्णा ने आरोप लगाया कि निर्दोष सैनिकों की मौत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। बालकृष्णा की टिप्पणी, जो रामनगर के मगदी तालुके के तुबिनकेरे गांव में एक जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान की गई थी, सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। निर्दोष सैनिकों की हत्या का श्रेय पीएम मोदी सरकार को जाता है। भाजपा अंग्रेजों की तरह है, वे एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में लगे रहते हैं
और उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो शक्तिशाली हैं। पिछली बार अगर पुलवामा हमला नहीं हुआ होता तो लोगों ने पीएम मोदी को घर भेज दिया होता। बालकृष्णा ने आगे कहा कि अब पीएम मोदी विश्व नेता बनने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। यह कैसे संभव है कि जो व्यक्ति देश पर शासन करता है उसे सैनिकों की समस्याओं के बारे में पता नहीं है। ये जवान शहीद हुए और पीएम मोदी को सत्ता में, लोगों को यह समझना चाहिए। बीजापुर शहर में स्थित मौला मुश्किल कुशा दरगाह का सालाना संदल धूमधाम से मनाया गया। संदल के मौके पर दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाने का सिलसिला श्रद्धालुओं द्वारा जारी रहा। दरगाह परिसर में मेला आदि का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। वर्षा एक महिला कृषि आधारित उद्यमी चामराजनगर जिले के उमाथूर गांव में इकाई में केले के कचरे का उपयोग करके उप उत्पाद बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रविवार को सराहना किए जाने के बाद 7वें आसमान पर है। मोदी ने अपने 107वें मन की बात रेडियो कार्यक्रम में उल्लेख किया कि वर्षा केले के कचरे का उपयोग करके रस्सियां, पर्स, चूड़ियां और अन्य उपभोक्ता उत्पाद बना रही है जो बायोडिग्रेडेबल है। वर्षा 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को रोजगार देती है। वर्षा ने बताया कि उन्हें यह विचार यूट्यूब पर उपलब्ध मोदी के कार्यक्रम से मिला जो कोविड की दूसरी लहर के दौरान जारी किया गया था। एमटेक स्नातक वर्षा, जिसकी शादी उमाथूर में श्रीकंठ स्वामी से हुई है, ने 3 एकड़ जमीन खरीदी और एक उद्यमशीलता परियोजना शुरू करना चाहती थी। जब वह विचारों के लिए यूट्यूब ब्राउज कर रही थी तो उसकी नजर मोदी के वीडियो पर पड़ी, जहां वह तमिलनाडु के एक उद्यमी केले के कचरे से बनी वस्तुएं बनाने का उल्लेख करते हैं। वर्षा और श्रीकांत स्वामी ने इस प्लांट का दौरा किया और 3 लाख रुपए की मशीनें खरीदी। इस तरह उनकी आकृति इको फ्रेंडली एंटरप्राइजेस का जन्म हुआ। क्योंकि चामराजनगर जिला केले की खेती के लिए जाना जाता है, इसलिए उन्होंने कचरे का उपयोग कर चटाई, कप, पर्स बनाना शुरू कर दिया जो तमिलनाडु में बेचे जाते हैं। उन्होंने अब मैसूर और चामराजनगर तक बाजार का विस्तार किया है और विभिन्न प्रदर्शनियों में अपने उत्पाद प्रदर्शित करते हैं। पिछले हफ्ते कैबिनेट बैठक में कर्नाटक सरकार ने उस मंजूरी को वापस लेने का फैसला किया जो पिछली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 सितंबर 2019 को राज्य कांग्रेस प्रमुख और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 74 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीके शिव कुमार की जांच के लिए सीबीआई को दी थी। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि मंजूरी कानून के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि शिव कुमार, जो तब सिर्फ एक विधायक थे, के खिलाफ जांच की अनुमति देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी नहीं ली गई थी। सरकार का यह कदम कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अप्रैल में यह कहे जाने के बावजूद आया कि सहमति एक कार्यकारी आदेश था जिसने सीबीआई को जांच करने के लिए सामान्य सहमति दी थी, न कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1928 के तहत एक आदेश जो अध्यक्ष से मंजूरी को अनिवार्य करता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय 29 नवंबर बुधवार को अपील पर सुनवाई करने वाला है जो शिव कुमार ने अप्रैल के आदेश के खिलाफ दायर की थी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्यसभा सांसद और एआईसीसी के अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी हैदराबाद पहुंचे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में दिन भर जनता दर्शन किया। नारा सीटी रवि ने लाइन में खड़े होकर बीवाई विजेंद्र को बॉस के रूप में स्वीकार किया। कांग्रेस ने चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को हराया, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा। बेंगलुरु के यशवंतपुरा को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, अश्विनी वैष्णव ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।